महातो हैं, इधर आदिवासी हैं, दोनों के बीच लड़ाई हो रहा है। क्यों लड़ाई हो रहा है नविंदा, क्यों लड़ रहे तो हैं? नहीं मांग कर रहे हैं, ये भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, न्यायालय से मांग कर रहे हैं, अपने तथ्यों के साथ मांग कर रहे हैं। देना नहीं देना ये न्यायालय का मामला है, आप उसमें नहीं बोल सकते हैं। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त हमारे विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पे कर्मा मिलन समारोह हो रहा था। उसी बीच देखिए कोल्हान के एकदम आदिवासी के एकदम कद्दावर नेता यहाँ पहुँचे हैं। कोल्हान टाइगर भी है, इधर प्रेम माडी जो कोल्हान के दूसरे टाइगर भी कह सकते हैं, आदिवासी के सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं जेल कैंप पार्टी का। आए जानते हैं प्रेम दा, क्या कुछ कहेंगे? निशा भगत को बाहर निकाल दीजिए आप। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि निशा भगत और उसकी भाषा शैली, उसका जो हर बयान के पीछे देखने को मिलता है कि माई का लाल हो, बाप का लाल हो, तो मैं यही कहना चाहूँगा उस दीदी से कि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप राजनीति में एक बड़े उभरते हुए चेहरे के रूप में आप नज़र आ रहे हैं, और ये जो भाषा है ये किसी राजनीति के मंच में जो एक मजे हुए खिलाड़ी की, मजे हुए राजनीति नेता की भाषा नहीं है। माई का लाल, बाप का लाल कहना, आपको ये भाषा मुझे गुंडई लगती है, तो ये गुंडई भाषा है, ऐसा भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभी आप जानते हैं जिस प्रकार से कुर्मी आरक्षण, कुर्मी एसटी का ये जो मामला, विवादित मामला अभी पूरे सोशल मीडिया में ज़ोरों शोरों से चल रहा है। देखिए, समझना होगा कि कुर्मी का आरक्षण या फिर कुर्मी एसटी के जो बात है, ये झारखंड का सबसे बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे देश में हर धर्म, हर वर्ग के लोग रहते हैं। हिंदू वो गीता को मानते हैं, तो मुसलमान कुरान को मानते हैं, क्रिश्चियन बाइबल को मानते हैं। तो अगर जो व्यक्ति देश को जानता है, देश से प्रेम करता है, तो उसके लिए संविधान बड़ा चीज़ है, और संविधान का जो किताब है वही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो संविधान के अनुसार ही किसी भी समुदाय को उसका हक अधिकार मांगने की स्वतंत्रता देता है। संविधान में कहा गया कोई भी अपनी मांगों को मान सकता है, और उसी संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में ये भी कहा गया है कि संसद के द्वारा किसी भी समुदाय को या तो वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में जोड़ सकती है या फिर हटा सकती है। तो ये जो मामला है, ये मामला वास्तव में संसद का है, केंद्र का है। इन मामलों में न ही मैं ना विधायक हूँ, ना सांसद हूँ, ना निशा दीदी जो विधायक है ना सांसद है। ये मामला संसद का है, तो मामला संसद के ऊपर होना चाहिए कि वास्तव में उनको उनका हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो है या नहीं है। ये संसद का मामला है, ये मेरा विषय नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है, संसद का विषय है। जिस दिन हम लोग संसद में जाएंगे तो उस समय ज़रूर इस पर बात करेंगे कि इस मामला में क्या कुछ हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है। और एक चीज़ आप देखिएगा, इतिहास को अगर हम लोग देखेंगे, पलटेंगे, खंगालेंगे, तो इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि झारखंड को बनाने में जितने आदिवासियों ने बलिदान दिया, आदिवासियों ने संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय का भी उस आंदोलन में हिस्सेदारी रही है। आप देखेंगे तो इससे पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो निर्माण हुआ है, वो माझी महातो सब मिल के निर्माण किए थे, और वो एकजुट हुए थे, तब जाके आज झारखंड राज्य एक अलग मिला। लेकिन झारखंड राज्य मिलने के बाद में झारखंड को, झारखंडियों को हक और अधिकार तो मिला नहीं है। इसलिए अभी के समय में जिस प्रकार से विवाद उत्पन्न हो रहा है, माझी महातो के बीच में आपस में लड़ाने का ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। सामाजिक समरसता के साथ, एकता के साथ में हम लोग को झारखंड हित में लड़ना है, झारखंड के लोगों के हित में लड़ना है। टाइगर जयराम दा का भी यही कहना है कि सबको अपना अपना हक खाने का अधिकार है। मैं चूँकि मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी समझ से आता हूँ, मैं भी ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे हिस्से के हक को कोई दूसरा समुदाय खाए। मैं अपने हिस्से की बात करूँगा, लेकिन ये भी नहीं कि मैं किसी और के हक की बात करूँगा। मेरा कहना है कि संविधान में सबको हक है, सबको अधिकार दिया है, सब अपने अपने हक और हिस्सेदारी के मांग सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के हक को मारकर किसी एक को हक देना ये न्यायोचित नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं चाहूँगा अभी के समय में ये अभी हमें विशेषकर झारखंडियों को एकजुट हो करके जो टाइगर जयराम दा की विचारधारा है, उस विचारधारा में चल करके झारखंडियों को जो हमारा जो मूलभूत
जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति विस्थापन आयोग का तो चलिए गठन हो गया टाइगर जयराम दा के जो प्रयास से। तो मेरे विस्थापन आयोग के गठन की बात किए तो मुझे एक ध्यान आ गया। तो विस्थापन आयोग का गठन आप डुमरी विधायक जयराम महतो क्रेडिट ले रहे हैं, आंसू वाला बोल रहे हैं, बाकी बीजेपी वाला भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी आवाज़ उठाए थे। देखिए हाथ कंगन को आरसी किया वाली बात है, बोलने वाले बोलेंगे लेकिन किसने किया है वो तो हम लोग जान रहे हैं ना भाई। एक आजसू का नेता, कौन सा नेता कितनी प्रखरता के साथ विस्थापन आयोग पर बात किया संसद में। आप विधानसभा में एक व्यक्ति, एक विधायक, एक मंत्री का नाम हमें दिखाइए, मैं खोज लूंगा कि वो कितना कुछ कहें। जितनी प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ हमारे आदरणीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम दा ने विस्थापन को लेकर के हमारे माननीय मंत्री दीपक बिरुआ के साथ में जो आपस में जो एक विवादित उस क्षण को देखने से लगता है कि वास्तव में क्या दर्द बीत रहा होगा टाइगर जयराम दा के ऊपर में। ये भले कोई भी विधायक कह ले कि क्रेडिट लेते हो, लेकिन पूरा जनता जानती है, झारखंड जानती है कि ये जो कारनामा हुआ है केवल और केवल टाइगर जयराम दा के कारण ही ये विस्थापन आयोग का गठन किया। दूसरा सवाल लेते हैं, डुमरी विधायक से टेबल टक करने की बात करें निशा भगत, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये सब फालतू की बकवास है, बकवास वाली बात है, ये किसी को हाईलाइट करने का मुद्दा है। मुझे नहीं लगता है कि ये टाइगर जयराम दा इतना है कि किसी के साथ भी आप टेबल टॉक करेंगे, ऐसा है नहीं। चलिए, महतो हैं, इधर आदिवासी हैं, दोनों के बीच लड़ाई हो रहा है। क्यों लड़ाई हो रहा है नवीन दा, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? हम लोग कहाँ लड़ रहे हैं? हमारा पार्टी ही है, सभी जाति धर्म समुदाय को लेकर चलने वाला, आपसी समानता बनाने वाला पार्टी है। इसमें कोई कुछ भी बोलेगा तो नहीं ना चलेगा। कहाँ लड़ रहा है? हमारा पार्टी तो बढ़िया से चल रहा है, सभी धर्म के लोगों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन उसमें अगर कोई अन्य लोग आके अराजकता या असमानता फैलाएंगे तो हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं करता। हमारा पार्टी सभी धर्म समुदाय जाति लिंग समाज समानता एक समान देखती है और यही कानून भी कहता है। तो हम लोग वही पार्टी के विचारों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन कोई भी आगे अगर इस टाइप का जिस महिला का बात कर रहे हैं, किस टाइप बयानबाजी करेगा किसी एक समुदाय के बारे में, तो ये गलत है। गलत आपका पार्टी में कोई बीच में महिला आ जाती है, क्या ऐसा हो रहा है? महिला आज देखिए देश में आज महिलाओं को हम लोग सम्मान यशस्वी प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। तो हम लोग भी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आगे आने के। लेकिन कोई अगर अपना स्वार्थ लेके आया रहेगा पार्टी में तो इसमें हम क्या ही कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। हमने हमेशा सम्मान दिया उनको, लेकिन वे जो अभी अनलगल बयानबाजी कर रहे हैं किसी एक हमारे जो समुदाय के बारे में, महतो समाज समुदाय के बारे में, हम उसका मतलब समर्थन नहीं कर सकते हैं। ना ही अन्य किसी समुदाय के बारे में उसका भी हम समर्थन नहीं करते हैं। अभी हम कुर्मी समुदाय का जो ये मामला है, जो एसटी का ये लोग मांग कर रहे हैं, मैं भी उसी समुदाय से आता हूँ। ठीक है, मांग कर रहे हैं, ये आपसे तो नहीं मांग कर रहे हैं, ये भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, न्यायालय से मांग कर रहे हैं, अपने तथ्यों के साथ मांग कर रहे हैं। देना नहीं देना ये न्यायालय का मामला है, आप उसमें नहीं बोल सकते हैं। भारतीय संविधान में सबको हक है। आपको अगर लग रहा कि नहीं ठीक है, अगर ये गलत हो रहा, ये असंवैधानिक हो रहा, तो आप भी विरोध कीजिए ना। आप भी जाके जंतर मंतर में प्रदर्शन कीजिए कि नहीं गलत हो रहा है, शामिल नहीं होना चाहिए। सबका संवैधानिक अधिकार है, आप भी जाके मांग कीजिए। लेकिन अब इस तरह के किसी एक समाज को टारगेट करके कि नहीं कुतुब मीनार से कूद जाएगा तो भी नहीं मिलेगा, तो ये कैसे भाषा शैली है? माइकल लाल, हाँ माइकल लाल, ये भाषा शैली कहाँ का है आपका? एक महिला, खासकर एक महिला के लिए तो ये कतई उचित नहीं है। अरे वो कम्युनिटी, महतो कम्युनिटी अपने आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रही है। देना नहीं देना सरकार की बात है, न्यायालय तय करेगी, आप नहीं तय कर सकते। आप अभी हमारे जो खरसुआ विधानसभा अर्जुन मुंडा सुने होंगे, हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो हमारे खरसुआ सीट से, वो एसटी आरक्षित सीट है, ठीक है, वहाँ से वो लड़े हैं। लेकिन वो किस आधार पर लड़े हैं उनका भी तो सर्टिफिकेट चेक होना चाहिए एक बार, अर्जुन मुंडा जी का, क्योंकि जबकि वो तमड़िया समुदाय से बिलोंग करते हैं और तमड़िया को अभी हाल में सरकार ने सूचीबद्ध किया, एसटी में शामिल किया है, तो उस पर भी जांच होना चाहिए। आप खाली एक समुदाय को टारगेट करने से नहीं होगा। देखिए भारत में संवैधानिक देश है, सभी को अपना अपना मांग करने का हक है। आप जैसा हम बता देते हैं सिंपल, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में जहाँ बॉलर बॉलिंग करता है, आप सिंपल सी बात है, उसको लगता है ये बॉल LBW है, तो आउट द बोल के चिल्लाता है ना भाई। अंपायर भी देखता है वहाँ कि आउट है नहीं है। अंपायर को नहीं पता चलता तो थर्ड अंपायर तक जाते हैं, थर्ड अंपायर भी देखता है, उसके बाद डिसीजन आता है आउट है कि नहीं है। तो वही मामला हमारा कुर्मी समुदाय का भी है, वही मामला कुर्मी समुदाय का भी है। ये हक देना नहीं देना सरकार और न्यायालय तय करेगा, ना कि आप जैसे लोग तय करेंगे।
तो इस चीज़ का मैं भी विरोध करता हूँ। और खासकर हमारा पार्टी कभी किसी जाति धर्म या समुदाय को लेके ऐसा बात कभी नहीं की। हमने हमेशा समानता, सभी धर्म जाति को एक समान देखे हैं और समानता की राजनीति करते हैं। पार्टी आदिवासी को प्यार नहीं करते हैं, दमनती मुंडा को प्यार नहीं करते, कैसे नहीं कर सकते हैं? हमारे बड़ी दीदी आज महिला मोर्चा के हमारे अध्यक्ष है, केंद्रीय अध्यक्ष है, कैसे नहीं सम्मान करता? आज देखिए दीदी हम लोगों को कितने मतलब सम्मान से कोल्हान से, हमारे पूरा कोल्हान से सभी पदाधिकारियों को बुलाया, हमारे सम्मानित भी किया। हमेशा हम सम्मान करते हैं, ये अब नहीं बोल सकते हैं। कोई अगर बोल दिया कि सम्मान नहीं करते, भगत बोल रहे थे, उनका बोलने से नहीं चलेगा ना। पार्टी और संविधान, उनका बोलने से पार्टी भी नहीं चलेगा और नहीं देश का संविधान चलेगा। लोगों को पूछ लीजिए कैसे सम्मान नहीं देते हैं। अध्यक्ष यार, अध्यक्ष का कैसे नहीं सम्मान होगा? आप ही बताइए। कोल्हान में हमेशा हर प्रोग्राम होता है, हमारे दमयंती दीदी हर जगह हम लोग उनको सम्मानित करते हैं, जाते हैं बकायदा। तो कैसे नहीं? वो आज तक हमको तो लग रहा है, जो आरोप लगा रही कि इनको मान सम्मान नहीं मिलता है दमयंती दीदी के बारे में। कभी कोल्हान आए हैं? आप पार्टी में ज्वाइन हो गए, कितना दिन हुआ वो भी तो आपको देखना है। आप ज्वाइन क्यों हुए? अपना स्वार्थ को लेके, टिकट को लेके ज्वाइन हुए, टिकट के चक्कर में ज्वाइन। आप अगर वास्तविक पार्टी की विचारधारा से अगर आप अपना लड़ाई लड़े, मतलब विचारधारा से प्रेरित होकर अगर इस पार्टी में आते हैं ना, तो किसी समुदाय विशेष के बारे में आप नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर आपको कुछ भी खेद था तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे रख सकते थे। आप इस तरह सोशल मीडिया में अनगल बयानबाजी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के बारे में, किसी समाज के बारे में बोलना, ये कभी मतलब उचित हम नहीं समझेंगे। आप व्यक्ति विशेष किसी को बोलते हैं, वो चलता, पूरा एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते। हम सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान करते हैं। ये जो आदिवासी मूलवासी, ये मिलकर झारखंड, आज दोनों आदिवासी मूलवासी लोग शहीद हुए थे, तब जाके आज ये झारखंड बना है। और उसका हम लोग को गर्व है कि हम लोग उस आज झारखंड प्रदेश का आज हम लोग माने गर्व करते हैं, हम लोग एक हिस्सा है। लेकिन आप इस तरह नहीं बयानबाजी करते किसी एक समुदाय को लेकर, इस चीज़ का हम लोग विरोध करते हैं। चलिए, हमारे साथ कोल्हान टाइगर नवीन महतो जुड़े हुए थे। आप लोग ने इसकी बात को प्रखरता से आप लोग सुने। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे। जोहार, नमस्कार।